अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरे पास बुक है ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स अपडेटेड 7th एडिशन। इसका हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर एक्सरसाइज 5B के हम क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन नंबर 10 तक जो सलूशन है वो आप मेरी पीछे की वीडियोस में देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 को समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, साद इज़ 12M ईयर्स ओल्ड। कि साद की जो एज है वो 12M ईयर्स ओल्ड है। हिज सन वाज बोर्न व्हेन ही वाज 9M ईयर्स ओल्ड। कि जब साद जो है वो 9M ईयर्स का था तब उसका बेटा पैदा हुआ। यहाँ पर हमें साद की प्रेजेंट एज दी गई है, जबकि इसके बेटे की जो एज है वो हमें दी नहीं गई, लेकिन हमें उसकी एक हिंट दी गई है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है जो हमने सॉल्व करना है, फाइंड साद एज आफ्टर 5 ईयर्स लेटर। सबसे पहले तो हमने साद की जो एज है वो 5 ईयर्स के बाद क्या होगी वो निकालनी है। और दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस इन 5 ईयर्स टाइम। कि यहाँ पर हमने सम निकालना है किसका, ऑफ देयर एजेस। देयर एजेस का मतलब है साद की एज का एंड उसके बेटे की एज का इन 5 ईयर्स टाइम। मींस कि इन दोनों की पहले सबसे पहले इनकी एजेस फाइंड करनी है, फिर उनमें 5 ईयर्स ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद उनका सम निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। साद इज़ 12M ईयर्स ओल्ड। कि साद की जो एज है, साद एज इज़ इक्वल टू 12M ईयर्स, ये हमें गिवन है। अब साद के जो बेटे की एज हमने निकालनी है वो हमें एक हिंट दी गई है कि जब साद 9M ईयर्स का था तब उसका बेटा पैदा हुआ और करंटली उसकी एज 12M है। मींस के इन 2 ईयर्स का जो डिफरेंस होगा वो उसके बेटे की एज होगी। तो अब हम लिखते हैं कि साद सन्स एज इज़ इक्वल टू 12M माइनस 9M इज़ इक्वल टू 3M। 12M साद की एज थी, उसमें से जो जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसकी उस टाइम एज 9M थी। मींस कि हम 12M में से 9M को माइनस करेंगे तो 3M आ जाएगा, जो कि साद के सन की एज होगी। अब हमारे पास दोनों एजेस मौजूद हैं, साद की भी एज मौजूद है और साद के बेटे की एज भी मौजूद है। तो अब हम इसके पार्ट 1 की तरफ आते हैं। फाइंड साद एज आफ्टर 5 ईयर्स लेटर। कि साद की 5 साल के बाद एज क्या होगी। अब साद की करंट एज तो ये है, तो इसकी 5 साल के बाद क्या होगी, इसकी इस एज में प्लस 5 ईयर्स ऐड कर देते हैं। तो साद एज आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स करंट एज इसकी क्या है 12M। इसमें क्या करेंगे प्लस 5, ये 5 ईयर्स ऐड कर देंगे, ब्रैकेट में ईयर्स लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट में हमें कह रहे हैं कि हमने इन दोनों की एजेस में 5 ईयर्स ऐड करके उनका सम निकालना है। अब साद की जो एज है उसमें तो 5 ईयर्स हमने ऐड कर लिया है, लेकिन जो उसके बेटे की एज है उसमें हमने 5 ईयर्स ऐड करने हैं। तो अब हम, ये इसकी बेटे की एज है, इसमें हम 5 ईयर्स ऐड करते हैं। तो लिखते हैं साद सन्स एज आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। अब उसकी एज क्या है 3M, तो इसमें भी 5 ईयर ऐड करेंगे प्लस 5 ईयर्स। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई जिनका हमने सम निकालना है। पार्ट 2 में हमने 2 एजेस का सम निकालना है। हमारे पास दोनों एजेस आ गई हैं जो कि आफ्टर 5 ईयर्स हैं। तो अब हम लिखेंगे सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस। साद की एज आफ्टर 5 ईयर्स क्या थी
12m प्लस 5, ये एक एज आ गई, दरमियान में प्लस लिखा, दूसरे की क्या एज थी 3m प्लस 5। अब हम इसको बस ब्रैकेट ओपन करते हैं और इजीली सॉल्व हो जाएगा। 12m प्लस 5 प्लस 3m प्लस 5। अगर यहाँ पर माइनस होता तो तब हम ब्रैकेट ओपन करते तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाते, लेकिन यहाँ पर प्लस है, अंदर कोई चेंजिंग नहीं आनी। अब लाइक टर्म सेपरेट कर लें, m और m की टर्म्स हैं 12m प्लस 3m, ये लाइक टर्म्स, और प्लस 5 प्लस 5, 12 प्लस 3 15, m प्लस 5 प्लस 5 10। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 11 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कह रहे हैं अनुषा बॉट 8 बुक्स एट PKRW। ये PKR का मतलब है पाकिस्तानी रुपीज़, यानी कि ₹, ईच। उसने 8 बुक्स ख़रीदी तो हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 8 बुक्स की प्राइस नहीं दी गई कि उसने कितनी उनकी प्राइस बनी है, जबकि यहाँ पर उन्होंने एक बुक की हमें प्राइस दे दी है जो कि ₹, है। तो अगर हमें एक बुक की प्राइस ₹, दे दी गई है तो हमारे पास यहाँ 8 बुक्स बाय की हैं, मींस कि हम 8 बुक्स की प्राइस इजीली निकाल सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि एट 7 पेन्स, 7 पेन्स इसने बाय किए हैं एट m ईच, यानी कि हर पेन की जो प्राइस है वो m है। यहाँ पर भी हमें 1 पेन की प्राइस दी गई है, 7 पेन की प्राइस हम निकालेंगे। शी हैड 3w प्लस 5m लेफ़्ट। उसके पास जो मनी बची है वो कितनी बची है 3w प्लस 5m। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी शी हैड एट फर्स्ट, कि अब हमने यहाँ पर वो मनी फ़ाइंड करनी है, एक्चुअल मनी वो फ़ाइंड करनी है जो बिल्कुल स्टार्ट में उसके पास थी, यानी कि 8 बुक्स उसमें से उसने बाय की हैं, उसमें 7 पेन्स बाय किए हैं, ये बाकी जो उसके पास बचे हैं, तो उसके पास टोटल पैसे कितने थे। तो इसका ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि हम 8 बुक्स की टोटल प्राइस निकालते हैं कि उसने 8 बुक्स कितने पैसे खर्च किए, 7 पेन्स पर कितने पैसे खर्च किए, और जो उसके पास पैसे बचे, ये सब इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास सबसे पहले पैसे कितने थे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने लिख लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो कि हमारे पास 8 थी, 8 बुक्स। अब 1 बुक की जो हमें प्राइस दी गई है वो ₹, दी गई है, तो हम लिखते हैं प्राइस ऑफ अ बुक। आ बुक का मतलब होता है 1 बुक, तो कितनी WPKR, यानी कि PKR पाकिस्तानी रुपीज़, उसकी प्राइस दी गई है। 1 बुक की प्राइस ये दी गई है, तो प्राइस ऑफ 8 बुक्स क्या होगी, प्राइस ऑफ 8 बुक्स, 1 बुक की प्राइस को मल्टीप्लाइड बाय 8 कर देंगे तो 8W हमारे पास आ जाएगा, PKR 8W। ये 8 बुक्स की प्राइस हमारे पास आ गई। अब उसके बाद आगे पेन की बात हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ़ पेन्स, टोटल नंबर ऑफ़ पेन्स कितने हैं 7। प्राइस ऑफ 1 पेन, प्राइस ऑफ 1 पेन जो कि हमें गिवन है PKRM, यानी कि ₹, PKRM ये हमें गिवन है। 1 पेन की प्राइस गिवन है, इसी तरह 7 पेन की प्राइस हम निकाल सकते हैं। तो प्राइस ऑफ 7 पेन्स विल बी 7M, 7M हो जाएगी। अब हमारे पास 8 बुक्स की प्राइस आ गई, 7 पेन्स की प्राइस आ गई। 8 बुक्स पे उसने कितने पैसे खर्च किए 8W,
और 7 पेंस उसने कितने के लिए 7M, ये दोनों की प्राइस आ गई। तो अब हम टोटल प्राइस निकाल सकते हैं जो कि 8 बुक्स और 7 पेंस पर उसने ख़र्च की थी। तो टोटल प्राइस ऑफ 8 बुक्स एंड 7 पेंस, ये हमारे पास क्या होगी, ये प्राइस प्लस दिस प्राइस 8W प्लस 7M, ये टोटल प्राइस इसने ख़र्च की थी PKR मीन्स पाकिस्तानी रुपीस। अब हमारे पास टोटल प्राइस तो आ गई, तो हमारे पास एक्चुअल जो अमाउंट उसके पास सबसे पहले थी, सब चीज़ें बाय करने से पहले जो उसके पास प्राइस थी वो कैसे आएगी कि जो उसके पास पैसे बचे हैं वो और जो चीज़ें उसने ख़रीदी हैं इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी जो सबसे पहले उसके पास मौजूद थी। तो एक्चुअल अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, एक्चुअल अमाउंट हमारे पास अब कैसे आएगी कि जो चीज़ें उसने बाय की हैं उनकी प्राइस को 8W प्लस 7M इस प्राइस को, और जो उसके पास मनी बचती है 3W प्लस 5M रुपीज़, ये पैसे उसके पास बचते हैं, इनको ऐड करते हैं 3W प्लस 5M। ये स्टेप, उम्मीद है जी आपको स्टेप समझ आएगा ये कैसे आया कि जो जो चीज़ें उसने बाय की हैं 8 बुक्स और 7 पेन्स उनकी प्राइस प्लस जो पैसे उसके पास बच गए हैं उसको, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि उसके पास सबसे पहले मनी कितनी थी। हाँ जी, तो अब इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। 8W प्लस 7M, अंदर बाहर प्लस है तो अंदर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, एज इट इज़ साइन रहेंगे 3W प्लस 5M। अब लाइक टर्म्स को अब लाइक टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं 8W प्लस 3W, 8W प्लस 3W और पीछे बच गया 7M प्लस 5M। 8 प्लस 3 11, W एज इट इज़ प्लस 7 प्लस 5 12, 12M, ये उसके पास सबसे पहले जो मनी थी, उसके पास सबसे पहले ये मनी थी। ठीक है, इसमें से उसने 8 बुक्स बाय की प्लस 7 पेन्स बाय किए, फिर उसके पास जो पैसे बच गए थे उसको और जो चीज़ें उसने बाय की थी इन सब को ऐड करने के बाद हमारे पास हमें पता चल गया कि उसके पास सबसे पहले ये मनी थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स।